अगले आने वाले 10 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको वर्ब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वर्ब इंग्लिश का बेस होती है। और वर्ब कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे हम उनको लिखते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर। तो अगले 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि वर्ब कितने टाइप की होती है, वर्ब के कितने रूप होते हैं, ये मैं आज आपको बता दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं प्रदीप इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास आज शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। एक वर्ब को हम 5 तरीके से लिख सकते हैं, 5 टाइप्स। एक वर्ब को हम 5 रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे ये आज आपको मैं बताऊंगा अभी, और इसी वक्त वीडियो को देखकर जाना। देखिएगा, पहला होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला काइंड होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। वर्ब इन प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर की भी वर्ब होती है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। उसका प्रेजेंट फॉर्म भी होती है वर्ब की, और वो प्लूरल में भी होती है। देखिए कैसे होती है। देखिए, गो, ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट में भी यूज होती है। प्रेजेंट में भी यूज होती है। कैसे यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। ही गो टू स्कूल, हमने कहा वी वी गो टू द स्कूल। ठीक है, ये प्रेजेंट में भी यूज होती है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। दूसरी बात, और ये प्लूरल भी है। ठीक है, और ये कैसी है? प्लूरल भी है, क्योंकि इसको सिंगुलर में हम क्या लिखेंगे? इसको सिंगुलर में लिखेंगे गोज। ठीक है, अगर वर्ब में हम एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, अदरवाइज वो प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो मैंने तीनों आपको बता दिया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट में यूज होती है, और ये प्लूरल नंबर में होती है। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट में होती है। कैसे होती है अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। समझिए, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। वह दिल्ली गया है, तो ये क्या है? ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि वो दिल्ली घर से निकल चुका है। तो ये क्या है? ये है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। ये सेकंड फॉर्म भी है गो की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया V2। ये क्या हो गया? V2। V2 फॉर्म हो गया वर्ब का। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे, बस बने रहिए, पूरा वर्ब आपको बता के भेजूंगा। आगे होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसको हम पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म कैसे कहते हैं? जैसे हमने कहा गो वेंट गॉन। ठीक है, गॉन, गॉन क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, और थर्ड फॉर्म जहाँ यूज होगी वहाँ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज होता है। ठीक है, समझिए। आई हैव गॉन, हमने कहा आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। तो ये वर्ब की क्या है? ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहाँ वर्ब थर्ड होती है वहाँ पर प्रेजेंट
वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। क्लियर, नंबर आ गया किसका, वर्ब फर्स्ट का, ये है वी थर्ड, तो इसको कहते हैं हम वी थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ब की फॉर्म है वी फोर का मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है। आईएनजी फॉर्म वर्ब की कैसे होती है, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, लेकिन प्रेजेंट तो वहाँ भी है लेकिन इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जहाँ भी वर्ब में आईएनजी लग जाएगी वहाँ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य करेगी। तो ये होती है वी फोर, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये। ठीक है, आगे देखिएगा। लास्ट एक होती है एस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझिएगा। ही गोज टू द स्कूल, ही गोज टू द स्कूल, तो ये क्या है, ये गो की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कह देंगे या कह देंगे गो का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, जैसे अब इसको समझिएगा। यहाँ समझिएगा, समझने वाली बात यह है, अगर हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे, वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंगुलर। वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो हो जाती है सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट में, नाउन में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी प्लूरल। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो हो जाएगी प्लूरल। एग्जाम्पल समझिए कैसे, जैसे हमने ले लिया क्या, चलिए गो ही ले लीजिए, आसान है। देखिए गो वर्ब है, इसमें जोड़ दिया ईएस हमने प्लस ईएस, तो क्या हो जाएगी ये, जी ओ ई एस, ये हो जाएगी गोज। ठीक है, और नाउन में हम जोड़ेंगे, जैसे हमने कहा टेबल, इसमें जोड़ देंगे ई एस, तो क्या हो जाएगा, एस जोड़ देंगे, टी ए बी एल ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम नाउन में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लूरल, और अगर वर्ब में एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। पहली होती है फर्स्ट फॉर्म, दूसरी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और उसको हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी V2 सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, और वो सेकंड फॉर्म होती है और वो पास्ट के रूप में काम करती है। V3 थर्ड फॉर्म होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, सीरीज बन गई। नेक्स्ट है आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस फॉर्म। ये 5 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इनको याद रखना, और जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।